जय श्री राम भक्तों सभी महान ऋषि मुनि इस भगवान का ध्यान करते थे, इसीलिए उनका वरदान और अभिशाप तुरंत फलीभूत होता था। तो भक्तों चलिए जानते हैं, और जानने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। भक्तों, भगवान को लोगों ने अपनी धारणाओं और कल्पनाओं में कैद कर दिया है, इसलिए वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। अन्यथा भगवान के दर्शन करना बहुत ही सरल, सुगम और सहज है। अब आप थोड़ा सा सोचें, अगर हम सब को जो बनाने वाला है उसको आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रख दोगे तो कोई बीमार, कोई लंगड़ा उन पहाड़ियों पर कैसे पहुंचेगा? नहीं जा सकता। तो अगर बनाने वाला अपने आप को शब्दों में रख देता तो बहरा कैसे सुनता? और अगर वह अपने को आकाश या पृथ्वी या मूर्ति जैसा रूप दे देता तो सोचने की बात है, फिर अंधा कैसे देखता? तो फिर बनाने वाले ने अपने आप को कैसा रूप दिया? ऐसा रूप दिया कि चाहे आंखें हो या ना हो फिर भी हम उसे देख सकें। ऐसा रूप दिया और अपने आप को ऐसी जगह रखा कि चाहे कोई लंगड़ा हो, चाहे कोई भाग ना सके, चाहे कोई दौड़ ना सके, चाहे कोई दौड़ने वाला हो, कोई भी हो वहां पहुंच सके। ऐसी जगह कहाँ है भक्तों? सोचिए, बताइए, कमेंट कीजिए। तो वह ऐसी जगह तो हमारे अंदर ही हो सकती है। इसके अलावा कहीं भी और जाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। सभी संत महात्माओं ने भगवान का दर्शन अपने अंदर ही किया और अपने जिज्ञासुओं को ज्ञान के जरिए उनके ही भीतर अनुभूत कराए। सचमुच में भगवान के स्वरूप का दर्शन सरल और सहज है। इसलिए इस दोहे में कहा गया है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई ना उतरे पार। तो वो सार शब्द क्या है कि उसके आगे तंत्र मंत्र भी सब झूठ बताए हैं, और उसको कैसे जाने? तो आध्यात्म जगत में अनेक प्रकार के मंत्र जाप का विधान है, और तो और उन मंत्रों से लेकिन सबसे मुक्ति नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो गुप्त जप और बूझे बिरला कोई। उसको तो कोई बिरला ही बूझता और बिरला ही कोई उसको जानता है। तो जितने भी अनेक महान ऋषि मुनि जो आप देखते हो कि वो जो है हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, आंखें बंद किए हुए रहते हैं, और मुख से कोई भी मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हो, न ही हाथ में उनके कोई माला है जिसे वो फेर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब स्पष्ट है कि वो अपने ही भीतर उस सार शब्द का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करने में लीन रहते हैं उसमें। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज सब गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु ही ठोर लगाएं। आज अनेक धर्म संप्रदाय, मठ और पंथ हैं जो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं तथा आपस में टकरा रहे हैं, और अपने ही धर्म को सबसे बड़ा कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी संत हैं वे एक सीधा, सरल, सहज, सबके हित का बोध कराते हैं। जैसे कि नानक जी ने कहा है, एको सुमरो नान का जो जल थल रहो समाये, और दूजा काहे सुमरिये ते जन्म ते मर जाए। यानी कि उस एक को समरो जो जल और थल में समाया हुआ है, क्योंकि वो एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पूरी दुनिया के लिए वो एक ही है। उस एक के लिए तत्वदर्शी संतों ने इशारा किया है और करते रहेंगे। जो उसको समझ जाता है वही भव से पार उतरता है और उसी का बेड़ा पार होता है। और भक्तों, वो एक सीधा, सरल, सहज, सबके हित का
ध्यान रखने वाला है, और वही जो शब्द है, वही जो ज्योति स्वरूप है, वही जो सर्व कल्याणकारी है। और उसी का जो सर्व कल्याणकारी है, जो सार शब्द है, जो आदि नाम है, जो गुप्त नाम है, जो महामंत्र है, उसी का सभी ऋषि मुनि संत महात्मा ध्यान करते हैं, यानी कि जप कह लो, लेकिन वास्तव में उसका ध्यान किया जाता है, क्योंकि जो आपकी श्वासें चल रही हैं उन श्वासों में ही वो सार नाम है, गुप्त नाम है, आदि नाम है। तो वो सभी ऋषि मुनि अपनी श्वासों का ध्यान करते हैं। आपकी श्वासों में जब सांस लेते हो तो ऊपर जब श्वास जाती है तो सै की सो की ध्वनि आती है, और नीचे छोड़ते हो तो हंग की आती है। और हंस नाम का प्राणी सभी प्राणियों में है, हम सब के अंदर हंस नाम का प्राणी है, और हंस का उल्टा ही सोहंग होता है। तो सोहंग मंत्र का वो ध्यान करते हैं, यानी अपनी सांसों का ध्यान करते हैं। सोहंग मंत्र तो बाद में लय हो जाता है, फिर अकेली सांस बच जाती है। शुरुआत में पकड़ने के लिए नए साधक सो और हंग बोला जाता है। तो इसीलिए सभी ऋषि मुनियों के श्राप और वरदान तुरंत ही फलीभूत होते थे, क्योंकि वो इस मंत्र का, सोहंग मंत्र का ध्यान करते थे, अपने अंदर ही जो सार शब्द है उसका ध्यान करते थे, और उन्होंने उसको अनुभव किया, और उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए, और उस सार शब्द आदि नाम को जान लिया, क्योंकि उसके जाने बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये कहा गया है, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा, चाहे पढ़ लो चारों वेद। अगर नाम को नहीं जाना तो चाहे सारे वेद पढ़ लो, फिर भी इंसान नरक में ही है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वरदान और अभिशाप तुरंत फलीभूत हो, तो आप सारी नाम को जान ले, जानते ही फिर जो बोलेंगे वही तुरंत फलीभूत होगा, चाहे वो शाप है चाहे वो वरदान है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।